विनीता दीदी, बहुत सुंदर समरी आपने पढ़ दी। गुरु चेतना के साथ बैठे हैं, अपनी सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को छोड़कर बैठे हैं। कुछ नया सिखाना चाहती है, कुछ नई समझ हमारे अंदर डेवलप कर देना चाहती है गुरु चेतना, इसीलिए खाली होकर बैठे हैं। ये प्रॉब्लम्स घर बाहर सब चलता रहेगा आजीवन, लेकिन ये सीखने का क्रम बार बार नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से खाली होकर बैठने की स्थिति बनाएं, गुरु सत्ता से जुड़े रहने की, उनसे सीखने का प्रयास करें। गुरुदेव क्या बोल रहे थे कल? गुरुदेव कह रहे थे कि इंटेंशन मायने रखता है किसी भी कर्म के पीछे, और इंटेंशन के हिसाब से रिजल्ट या आउटपुट कह लीजिए या कर्म फल कह लीजिए वो मिलता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुरुदेव ने कल दिया था कि सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है, और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जाएगा। बाहरी आडंबर का कोई मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। वैल्यू फाइन लेवल पर जो चीज हो रही है उसकी देखी जाएगी, है ना। यहाँ तक कि अगर हम भाव से भी कुछ चीजें अपनी गुरु सत्ता को अर्पित करते हैं तो वो कहती हैं कि वो चीज मुझे पहुंच जाती है। भाव से ही उनके चरणों में जल चढ़ा देना, भाव से उनके लिए वस्त्र अर्पित कर देना। अगर नहीं जा पा रहे हैं, उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, भाव से जाकर उनके पास बैठ के बात कर लेना, एक कप चाय उनको ऑफर करना, उनके साथ बैठ के चाय पी लेना। ये भावना के रूप में चीजें बहुत फाइन तरीके से वहां तक पहुंच जाती हैं, और ये बहुत पावरफुल है कि हमारा भाव कैसा रहा किसी भी काम के पीछे। तो कई बार जीजी माँ बोलती है, अरे तू परेशान मत हुआ कर, तू बस भाव कर लिया कर कि तूने ऐसा कर दिया है। मतलब उसको बॉडी के लेवल पे उतर के करने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है। अगर भावना श्रेष्ठ है, भाव से अगर आप कुछ कर देना चाहते हैं उनके लिए, तो वहां तक वो चीज पहुंच जाती है, भाव पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं भगवान जो है वो भाव का भूखा है। भाव से ही भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्त के हाथ की कठपुतली होता है भगवान। क्यों? वो उसके भावना इतनी दृढ़ है, वो भाव से जो चाहे, जैसा रूप में चाहे, उस ईश्वर को अपने समक्ष प्रकट कर लेता है। ये उसका बल होता है, उसका संकल्प होता है। संकल्प में इतना बल होता है कि वो क्रिएट हो जाती है, वो एनर्जी उस फॉर्म में क्रिएट हो जाती है कि वो मुझे कृष्ण रूप में याद करती है तो उसी रूप में वो एनर्जी क्रिएट होके पहुंचती है। वो भगवान शिव के रूप में याद करती है तो एनर्जी उसी रूप में। हमारा भाव कैसा है, भक्त का भाव कैसा है, तो भावना बहुत प्रबल होती है किसी भी कार्य के पीछे। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि बाहरी आडंबर का कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए बहुत आडंबर या बहुत फिजिकल रूप में फैलाव मत रखिए जीवन में कि एक बहुत सारी मूर्तियां चाहिए, बहुत सारे फोटोज चाहिए पूजा की स्थली में, सारे देवी देवताओं का होना बहुत नहीं। आप गुरु चेतना को रखें अपने पूजा के स्थान में, ज्यादा हो सके माँ गायत्री की फोटो रखें, और भाव पूरा ये रहे कि समस्त देव शक्तियां हैं इनके साथ। इसीलिए बहुत ज्यादा पूजा वाले स्थान को भी भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इससे एकाग्रता थोड़ी सी ब्रेक होती है। आप एकाग्र होकर एक शक्ति के, एक स्वरूप के ऊपर फोकस करें तो आपका कनेक्शन जो है, आपका जो फोकस है वो बहुत बढ़िया बनेगा। भावना प्रधान होती है, समस्त शक्तियां गुरु चेतना में है, समस्त ज्ञान भंडार, सभी ज्ञान के भंडार और सारी चीजें पढ़ते हैं ना हम गुरु गीता में कि गुरु की आभा के अंदर ही समस्त लोक है, ज्ञान है, सारी रत्न राशियां हैं, रिद्धि सिद्धियां उनके ऑरा के अंदर आती हैं ये सारी चीजें। तो गुरु का होना ही बस कंप्लीट, एक अपने अंदर एक कंप्लीटनेस की फीलिंग ले आनी चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मेरे पास कृष्ण भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की मूर्ति अलग से होनी। नहीं, गुरु की चेतना में सब कुछ है, आप उनको हर एक स्वरूप में पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे गुरुदेव बाहरी आडंबर का मूल्य का नहीं होना बता रहे हैं कि बाहर के आडंबर को जितना कम कर दिया जाए, ऊपर के फिजिकल रूप को जितना लिमिटेड कर दिया जाए, तो उससे कुछ बनता या बिगड़ता नहीं है। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है।
कौन सी भावना ने आपको प्रेरित किया उस काम को करने के लिए? क्या क्या रीजन है आप ये करना चाहते हैं? क्या प्रेरणा है आपकी? क्या इच्छा है इस काम के प्रति आउटपुट का? वो चीज उसके फल को निर्धारित करती है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना की है। इच्छा क्या है? ये स्वाध्याय करते हुए क्या इच्छा है? ये स्वाध्याय करते हुए हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम फील करते हैं इस 1 घंटे के दौरान गुरु की चेतना को, उसको और प्रगाढ़ करने की इच्छा है, उसको और जानने की इच्छा है। ये लिखा है हमारे गुरु ने, ये गुरु का लिखा हम सुन रहे हैं, लिखा उनका बताया पढ़ रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, उनकी परा चेतना यहाँ काम करने लग जाती है तो हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। ये इच्छा है। तो फल आत्मिक संतुष्टि के रूप में, फल और डिसिप्लिन्ड हो जाने के रूप में, फल कुछ चीजों को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक होके अब लेना शुरू कर देंगे। आउटपुट वैसे ही आएगा। इंटेंशन क्या है? किसी के डिस्क्रिप्शन को सुनना है, किसी की आवाज अच्छी लगती है वो सुनने के लिए स्वाध्याय ज्वाइन किया है, या कुछ एक ऐसी चीज है स्वाध्याय की जिसमें मैं बाकी चीजों को भूल जाती हूँ। कोई कुछ अच्छा कह रहा हो, जैसे यूट्यूब में कोई अच्छे स्पीकर हैं उसको भी चला लेते हैं हम, लेकिन मनन के लेवल पे कुछ नहीं चल रहा है। वो एक बस कान में शब्द पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, भाव अच्छा लगने तक का ही है। कुछ बदल जाने, सीख लेने, गुरु की चेतना से जुड़ जाने का भाव नहीं है। तो आउटपुट अच्छा लगने तक ही रहेगा, 1 घंटे तक का ही इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद वही पुराना ढर्रा, वही पुराना स्टाइल, वही संवेदना का स्तर। तो हमारा भाव क्या है किसी भी काम के पीछे? क्या हम चाहते हैं? आउटपुट क्या चाहते हैं इससे अपने आप जीवन में? माला करने बैठे हैं, किस भाव से बैठ रहे हैं? इसीलिए बैठ रहे हैं कि कंप्लीट करना है। संकल्प लिया था कभी कि 11 माला रोज करेंगे, बस उस रोज करने के प्रोसेस को करने बैठे हैं क्या? या वाकई गुरु चेतना से बात करने बैठ रहे हैं, माँ गायत्री से बोलने बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत का क्रम शुरू होने वाला है। यज्ञ इसीलिए कर रहे हैं कि एक रूटीन में है और इस प्रोसेस को पूरा करना है, तब जाके खाना खाऊंगी। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं मन को डिसिप्लिन करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ने की बात जहाँ तक है, बदल जाने की बात जहाँ तक है, वहाँ भावनाओं को और फाइन लेवल पर परिष्कृत करना होगा। भाव करना होगा कि आओ उन दैवीय तत्वों को, अगर यज्ञ के द्वारा वो दैवीय तत्व पुष्ट होते हैं, उनको पुष्टि मिलती है, वो स्ट्रांग होते हैं, वो एलिमेंट्री लेवल पर उनकी सघनता बढ़ती है प्रकृति में, तो उस भाव से यज्ञ करें कि मेरे आहुति डालने पर कोई शक्ति तृप्त हो रही है, कोई अतृप्त आत्माओं को तृप्ति मिलती है, तो मैं यज्ञ करूंगी। भावना क्या है? और यहाँ गुरुदेव बता रहे, उपरोक्त पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिल कर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पश्चाताप के बुरे भले कर्मों का लेखा जोखा करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन कल से गुरुदेव बता रहे हैं, उसमें क्या बताया गया है कि ये जो चित्रगुप्त देवता है, ये हमारे प्राण के साथ घुले मिले हैं। हमारा प्राण क्या? हमारी चेतना, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा बहुत बेसिक एलिमेंट जो हमें सब कुछ करवा रहा है, प्राण तत्व, उसके साथ घुला मिला है ये प्रोसेस। ये चित्रगुप्त का, ये रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरी तरह से हमारे प्राण शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो उसकी छपाई का काम निरंतर चलायमान है। प्राण जब तक है तब तक छपता रहेगा, रिकॉर्डिंग होती रहेगी। प्राण तत्व के साथ घुला मिला चित्रगुप्त बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का लेखा जोखा अंतःकरण के परमाणुओं पर लिखा करता है। अंतःकरण के परमाणु के लेवल पर लिखाई होती चली जा रही है। इतनी सघन है ये छपाई कि इसको चाह के भी मिटाया नहीं जा सकता, है ना? तो ये छपने का क्रम प्राण के लेवल पर घुल मिलकर चित्रगुप्त देवता करते हैं। उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि ये अदृश्य लिपि जो छप रही है, इसको बोलचाल की भाषा में लोग क्या कहते हैं?
कर्म रेखा, कर्म फल, कर्म क्या, किस तरह के कर्म के भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा बनी। ये चित्रगुप्त हमारे प्राणों में घुलकर इस काम को, इस छपाई को करते हैं। साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। क्या कहा जा रहा है? साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का जो निर्णय है काम के बाहरी रूप के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वरन करने वाले की इच्छा कैसी थी इस काम को करने के पीछे, उसकी भावना कैसी थी, ये उसके कर्म फल को निर्धारित करेगा। उसके पाप पुण्य का निर्णय इसी बेसिस पे होगा। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। सत्कर्म कर रहे हैं, एक बहुत ही साधारण सी नॉर्मल सी इच्छा को लेकर कर रहे हैं, या बहुत सघन प्रबल इच्छा है अपने गुरु के लिए कुछ करने की और उसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आप, बहुत सारा आपका एफर्ट लग रहा है वहां पे लोगों को इकट्ठा करने में, धन को एकत्रित करने में, समय आप बहुत अधिक दे रहे हैं। क्या है, आपका जो एफर्ट है, जो फोकस है, वो बहुत सघन तरीके से उस काम को करने की है। तो उतना ही गुरुदेव कह रहे हैं, उतना ही तीव्र पुण्य का फल होगा, वो फल जो होगा वो उतना ही बलवान होगा, है ना। अब पाप कर्म में आपकी निवृत्ति मतलब कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उस पाप कर्म को करने में, आपका इंटेंशन कितना डीप है किसी काम को करने में, उसी हिसाब से फल मिलता है। फल का भी जो डेप्थ है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंशन। किस इंटेंसिटी के साथ हम उस कर्म को कर रहे हैं उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो बिल्कुल सेम लेवल पर रिफ्लेक्शन होती है। जितना सघन हमारा भाव होगा किसी काम को करने के पीछे, उतना ही सघन उसका आउटपुट आएगा, उसका कर्मफल आएगा, बलवान होके आएगा। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में दोनों ही काम समान लग रहे हैं, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगी। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। सेवा दोनों ही कर रहे हैं, एक का भाव सेवा के लिए उदासीन है। क्यों? उसको सेवा करने में आनंद नहीं है, उसको क्या लग रहा है, बर्डन लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको करना है, बड़े उदासीन मन से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा है। फल की प्राप्ति बहुत ही ढीली ढाली और हल्की फुल्की रहेगी। किया उसने भी फिजिकली उतना ही इन्वॉल्वमेंट हुआ, समय उसका उतना ही निकला, उसने उतनी ही एनर्जी भी लगाई, लेकिन भाव के रूप में, इच्छा के रूप में वो उदासीन रहा। आउटपुट वो नहीं जो उस व्यक्ति को मिला जिसने पूरी तत्परता के साथ, पूरी उदारता के साथ उस सेवा भाव को किया। उसके अंदर उस सेवा भाव को करते हुए दया का भाव था, उसको सामने वाले पर दया आ रही थी, क्रोध नहीं आ रहा था। उसके डिपेंडेंट होने की वजह से उसको क्रोध नहीं आ रहा था कि इसकी सेवा मुझे करनी पड़ रही है। उसके अंदर उसके प्रति दया और सहानुभूति की, बेचारे वाला भाव था कि इसकी सेवा मैं नहीं करूंगा तो इसका क्या होगा, इसकी स्थिति कितनी दयनीय होगी, बेचारा जल्दी ठीक हो जाए। प्रेम पूर्वक और उदारता का भाव उस सेवा के कर्म को बहुत डीप कर दे रहा है, और वो ही भाव कर्म करने का बहुत ही सघन रूप में बलवान होकर उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति मगपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निस्संदेह न्यूनाधिकता होगी। चोरी दोनों ने की है, पर दुष्टता में न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुपात से होगा। एक ने चोरी की, क्यों? उसको भूख लग रही थी, यानी ये उसकी मजबूरी थी, इंटेंशनली नहीं कर रहा है वो,
वो अपनी भूख को मारने के लिए एक चीज को उठा के खा ले रहा है, पैसे है नहीं इसीलिए उसको चोरी करनी पड़ी। और दूसरा नशा करना चाहता है, पेट भरा हुआ है लेकिन लालच नशा करने का है, नशा करने के लिए वो चोरी कर रहा है, पैसे चुरा रहा है ताकि वो शाम को बैठ के नशा कर सके। क्या है, पूरी तरह से इंटेंशन उसकी डीप है और कोई मजबूरी वाला कोई सिनेरियो नहीं है। अगर नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा, खाना तो मिल रहा है, लेकिन ये इसको एक अलग से अपने आप को आनंद देना है, एफर्ट लगा रहा है उसके लिए, तो उसका पूरा पाप कर्म का उसको फल सघन रूप से मिलेगा। इंटेंशन कितना डीप है। इस संबंध में एक और भी महत्वपूर्ण बात जान लेने की है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। ये पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुके हैं गुरुदेव, आगे भी देखिए क्या बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून की व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क और एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े गए। एग्जाम्पल, तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी। संभव है चपरासी को डांट डपट कर सुनाकर ही छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। एक असभ्य भील शिकार मारकर पेट भरता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश देने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचर की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। क्या कारण है? कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता है वैसे वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूल पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूध से समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पर जरा सा भी धब्बा लग जाए तो वह दूर से ही चमकता और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव कि हर एक व्यक्ति के लिए कानून की व्यवस्था अलग है। एक बहुत ही एजुकेटेड और एक बिल्कुल ही अनपढ़, दोनों ने अगर रिश्वत ली है तो जो सजा, बड़ी सजा किसको मिलेगी? जो एजुकेटेड है, जिसकी जिम्मेदारी बड़ी थी, जिसको अधिक पावर्स दिए गए थे, जिसको अधिक नॉलेज है, जो बहुत अवेयर है, जिसको सही गलत का पूरा ज्ञान है, उसकी सजा गहरी होगी, उसकी सजा बड़ी होगी। क्यों? वो सब कुछ बहुत भली प्रकार से जानकर उसने इस काम को किया, रिश्वत लिया, यानी कि इस रिश्वत लेने के कारण उसने बहुत सारे लोगों पर इम्पैक्ट भी किया। क्यों? उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी। अब गुरुदेव कह रहे हैं गंदे कपड़े के ऊपर मिट्टी बैठ जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही सफेद कपड़े के ऊपर अगर एक बूंद भी दाग लग जाए तो वो दूर से भी दिखाई देता है। अब ये गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी अंतः चेतना कितनी अलर्ट, अवेयर है, परिष्कृत है, या हम जानकारी के लेवल पर हम कितना कुछ जानते हैं और उस जानते हुए भी हम कितनी सारी चीजें अनदेखा करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम जान रहे हैं कि सामने वाला परेशान हो रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, मुझे क्या, मेरा काम ठीक से चल रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा सारा काम बिना रुके हो रहा है, बस ठीक है, सामने वाला परेशान हो, होता रहे, मैं क्या करूं। ये क्या है? जानबूझकर किया गया एक तरह से पाप। पाप क्या है? अनअवेयरनेस ले आना अपने कर्म के बीच में, अपने सोल की, अपने आत्मा की आवाज नहीं सुननी। वो कह रही है कि नहीं तुम गलत कर रही हो, लेकिन उसको अनसुना करना और अपने सिर्फ क्षणिक इस समय के फायदे को देखते हुए एक्शन नहीं लेना, इस समय के फायदे को देखते हुए रिएक्ट नहीं करना और बिल्कुल आंखों को बंद कर लेना, चेहरे को पलट देना, बिल्कुल जानबूझकर सामने आ रही किसी की प्रॉब्लम को अनदेखा करते हुए निकल जाना, अनदेखा करना। ये क्या है? जानबूझकर किया गया गलत काम। जानते हैं हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है टेंशन लेने की, क्या जरूरत है परेशानी लेने की, वो अपने काम को खुद ही देख लेगा, है ना। तो ये क्या है? जान रही है जीवात्मा
कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाना, मुंह फेर लेना। अधिकतर क्या होता है, मुंह फेर लेते हैं लोग कि सामने वाला खुद ही सुलझ जाएगा, अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अच्छे साफ सुथरे कपड़े पर लगे हुए दाग प्रोमिनेंटली दिखते हैं, मतलब जीवात्मा के लेवल पर। एक बहुत सुंदर स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि एक बच्चा या एक अनभिज्ञ व्यक्ति अगर फूल को तोड़ता भी है तो ये उसकी दृष्टता में नहीं आएगा या उसको किसी भी तरह का कोई खराब फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर एक एकदम आत्मा के लेवल पर पहुंचा हुआ सन्यासी अगर वो फूल को सूंघता भी है, कहते हैं कि अगर उसने फूल को सूंघ लिया भी तो ये एक तरह से चोरी मानी जाती है, क्योंकि उस लेवल पर चेतना चली गई है, उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग चली गई है, उस लेवल पर सोच चली गई है कि किसी भी चीज को व्यर्थ में छेड़ना प्रकृति को छेड़ने के बराबर है। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है। हम कितने सेंसिटिव हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने आसपास के वातावरण में हमारे द्वारा कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा, क्या हम किसी की लाइफ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं अपने प्रेजेंस से, अपनी इच्छाओं से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने सही गलत के डेफिनेशन की वजह से। तो ये हम अपने अंदर एक जागरूकता अपने अंदर लाएं। यहाँ पे भावना की बात कर रहे हैं, बहुत फाइन लेवल पे गुरुदेव समझा रहे हैं कर्मों के फल को। यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कारण क्या है, कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी अंतःचेतना अधिक स्वच्छ होगी और उसके द्वारा किया गया थोड़ी सी भी भूल भारी कर्म के फल को क्रिएट कर देगी। और यहाँ पे गुरुदेव बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा कपड़ों पर टटी फिर देता है, पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और ना बच्चे को कुछ शर्म आती है, किंतु यदि कोई जवान व्यक्ति ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वो खुद भी लज्जित होगा। बहुत छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक सा ही किया है, पर उसके मानसिक विकास के अंतर के कारण एक बार वही कर्म बुरा गिना जाता है और बुराई की गिनती में कम ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य को पाप भी कम लगता है, परंतु ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जैसे जैसे जाती है, वैसे वैसे सत्य असत्य का कर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। वैसे ही अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती चली जाती है, वो उतना ही अलर्ट होती चली जाएगी। वो बोलेगी नहीं तुम यहाँ गलत हो, हर बात पर आपको अलर्ट करेगी। क्यों? इतना ज्ञान आपने सजोया है, आपको अब पता लग गया है कि आप यहाँ पे आपका ये कर्तव्य बनता है ऐसे करना, यहाँ अकर्तव्य है। ये विवेक पूरी तरह से आपको झकझोरेगा अंदर, बार बार आवाज उठाएगा, नहीं अगर तुम ऐसा नहीं कर रही हो तो दिस इज रॉन्ग, यू मस्ट डू इट। अंतःकरण की आवाज जोरदार निकलती है हर एक चीज में। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचरण की जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जाती है। ये स्वाध्याय सुनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम बढ़ा रहे हैं अपनी। आज मैं अगर गुरुदेव पढ़वा रहे हैं तो ये मेरी साथ साथ हर दिन हर पल पल जिम्मेदारी बढ़ रही है। अपने अंतर आत्मा की आवाज सघन होती देखती हूँ, हर बार अलर्ट आ जाता है, नहीं ये गलत, नहीं ये सही, नहीं ये गलत, ऐसा करो, चेंज करो, यहीं रुको, 2 मिनट रुको उसके बाद बोलना। क्यों? नॉलेज बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो आवाज को आप दबा नहीं सकते। और जहाँ आवाज को दबाएंगे आत्मा का हनन होगा और वहीं पे क्रिएट होने लग जाएगी नारकीय सिचुएशन, नरक वाले एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाले सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मानसिक रूप से लोग इतना ग्रसित हो जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस में कि एक नर्क वाला समय बिताते हैं। वो ऊपर से देखा जाए तो उनके जीवन में कोई परेशान करने वाला नहीं होता, उनके अपने थॉट्स इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं किसी कर्म के प्रारब्ध वश या अपनी आत्मा को नहीं सुनने के वश। वो इतना सघन हो जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल
हाईली डिप्रेस्ड स्टेट में आ जाता है। ये उसके लिए नरक वाला स्टेट है। नरक को एक्सपीरियंस करना, इसके लिए शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं और नहीं बना हुआ नरक। ये हमारे अंदर की स्थिति बदल जाती है। एकदम से व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, गुरु की कृपा हो जाती है, उसको प्रकाश दिखता है। ये क्या है? ये उसके निश्चय ही कोई प्रबल सत्कर्म आए हैं जो उसको ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तो ये क्या है? आत्मा को हमने कितना पुष्ट किया, कितना सुना उसको, कितना पैम्पर किया, कितना उसको जगह दी। ये जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम इसको स्टडी करते जाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी बढ़ रही है। अब हम छूट नहीं सकते। अब हम कुछ गलत होता देख अनदेखा नहीं कर सकते। अगर अनदेखा करेंगे तो क्रिएट कर देंगे अपने लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, क्रिएट कर देंगे। देखकर अगर देख रहे हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो अगर आपकी जिम्मेदारी के घेरे में आता है और आप कुछ नहीं करते हैं, तो अपने लिए नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जानकारी के साथ साथ हमारा ये अवेयरनेस भी बढ़ता चला जाए कि उस बेस पे हम एक्शंस लेना शुरू कर दें, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को भी वॉच करना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं, हुक्म उदूली करने पर मामूली चपरासी को 100 रुपए जुर्माना हो जाता है, पर फौजी अफसर किसी भी ऑर्डर को ब्रेक करे तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली से शूट कर दिया जाता है, जीवन ही खत्म कर दिया जाता है उसका। क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है फौजी के ऊपर। अगर पता लगे कि इस फौजी ने अपने देश के कुछ सीक्रेट्स दूसरे देश के साथ शेयर किए हैं, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं निभाया, उसको शूट कर दिया जाता है, उसकी जीवन को ही समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? उसके द्वारा किया गया ये अकर्तव्य, बिना सूझबूझ के किया हुआ ये कर्म पूरे देश को खतरे में डालने वाला था। उसकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ी चढ़ी थी उसके नॉलेज की वजह से, उसकी ट्रेनिंग की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, कि उसका एक छोटा सा किया हुआ काम या छोटा सा उसके लिए था, लेकिन पूरे देश पर इम्पैक्ट किया और इस वजह से उसको शूट कर दिया गया। मतलब उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाता है। वही सेम लेवल का काम है। ऑर्डर को ढंग से नहीं किया, चपरासी है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा? नौकरी से निकाल सकते हैं, या उसको जुर्माना, उसको कहा जा सकता है तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। कितना डिफरेंस है। एक ही कर्म को दो लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? उसकी एलिजिबिलिटी अधिक है, फौजी केपेबल है, उसके पास अधिक अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके पास अधिक नॉलेज है, उसके पास पावर्स अधिक हैं, और उसका कोई भी एक्शन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला होता है। इसीलिए उसका बहुत सावधान रहना, उसका बहुत दृढ़ रहना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिस प्रकार का नॉलेज, जिस प्रकार के राइट्स आपको मिले हुए हैं, जिस स्थिति में आज हम हैं, जितना अवेयर हैं या जितना ज्ञान हम गुरुदेव से बटोर रहे हैं, उस लेवल पर सावधानी आती चली जाए, उस लेवल पर हम अलर्ट हो जाएं, भाव के रूप में, कर्म के रूप में, अपनी जिम्मेदारी के प्रति हम बहुत अलर्ट होते चले जाएं। क्यों? आत्मा बहुत खुली आवाज में हमसे बात करेगी। उसकी जो पुकार है बहुत जोरदार होती चली जाएगी। हमारे इस ज्ञान लेने के प्रोसेस में, अपनी साधना को बढ़ाने के प्रोसेस में बहुत साफ आत्मा की आवाज हमें सुनाई देगी। अब गुरुदेव बता रहे हैं, ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। ज्ञान पूरा है, विचारवान भी हैं, बहुत बड़े बड़े उद्बोधन भी देते हैं, आजीवन पीत वस्त्रों में आश्रम के प्रांगण के अंदर रहकर जीवन को बिताया है, और अब अपने अहंकार वश और अब अपने इच्छाओं के वश, अभिलाषाओं के वश अब वो उन कर्मों को, दुष्कर्मों को करने के लिए तैयार हो गए हैं। उस कर्मों को चित्रगुप्त जो है भारी पाप की श्रेणी में दर्ज करेगा, कोई छोटे मोटे पाप की श्रेणी में नहीं। क्यों? आपका ज्ञान बहुत ऊंचा था,
आप बहुत विचारवान थे, आप बहुत बड़े साधक थे, आप बहुत बड़े वक्ता थे, आप भावनाशील भी थे। ऐसा नहीं है कि आप भावनाशील नहीं थे। आपने आजीवन गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए जीवन को आश्रम की परिधि के अंदर रखकर बहुत डिसिप्लिन जीवन जिया, लेकिन अंत में किसी कारणवश अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार को, अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं की, सत्ता की इच्छा को लेने के लिए, सत्ता को अपने धारण करने के लिए इतनी प्रबल इच्छा उठी कि आप उस दुष्कर्म को करने के लिए तैयार हो गए, और उस दुष्कर्म की वजह से भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर दिया गया। आपको किसने किया? आपकी अंतरात्मा ने, और किसी ने नहीं। चित्रगुप्त ने उस करतूत को भारी पाप कर्म की श्रेणी में दर्ज कर दिया। गोदान से लोग वैतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जैसा विवेकवान थोड़ी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। ये क्या इंसिडेंट है? गोदान करने के समय लोग कहते हैं कि वैतरणी पार कर जाते। गौ माता का दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, पर राजा नृप जो थे बहुत विवेकवान थे, लेकिन थोड़ी सी गलती करने पर वो नरक में चले गए। बहुत विवेकवान थे, बहुत ज्ञानवान थे, इसीलिए थोड़ी सी भी गलती उनकी बहुत बड़े नरक का कारण बन गई। थोड़ी सी भी गलती। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण तो घोर दंड का पापी होता है, घोर दंड का भागी बनता है। राजा बनना सब दृष्टियों से अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहे, सत्ता की लोलुपता को हावी ना होने दे, महत्वाकांक्षाओं की लोलुपता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप ज्ञानवान हैं, आपका ये कठोर उत्तरदायित्व होना चाहिए कि आप सदाचार पर दृढ़ रहें, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है, उन्हें भी वही दुख भोगना पड़ेगा। 7 मंजिल, 7th फ्लोर, सहस्रार से गिरकर सीधे नीचे आ गए। यहाँ पे 7वीं मंजिल से जो गिर के नीचे गिरने का जो कष्ट होता है, वो पूरी तरह से एक मरणासन जीवन जीना, मरे हुए व्यक्ति की तरह जीवन। कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, पाठकों को यह रहस्य भी आगे के लेखों में समझाया जाएगा। अलग अलग कर्मों के अलग अलग फल कैसे निश्चित होते हैं, इसको गुरुदेव आगे समझाएंगे। बहुत यहाँ पे गुरुदेव ने सावधान करने वाली बात की है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है। जिस भी लेवल का ज्ञान आज हमने अपने अंदर आत्मसात किया गुरुदेव के आशीर्वाद से, अब उस लेवल पर हमारा उत्तरदायित्व, हमारी ड्यूटी और बढ़ गई, हमारी अलर्टनेस और डीप हो जानी चाहिए। अब हम चाह कर भी रूढ़ी मान्यताओं को, क्योंकि ये मान्यता हमारे परिवार के कुछ बड़े बुजुर्गों ने कंटिन्यू किया है, बिना किसी लॉजिकल डिसीजन के उसको लेके चलना जरूरी है। अगर ये मान्यता है तो आपका ज्ञान शायद आपको दुख से भर देगा। क्यों? आत्मा हमेशा आवाज उठा रही है, ये गलत प्रथा है, इसको तोड़ दो। लेकिन आपकी शुद्धता, आपका डरपोक होना, आपके अंदर बहादुरी का नहीं होना उस प्रथा को कंटिन्यू रख रही है। कारण नेगेटिव मार्किंग। आपने जानबूझकर इस सड़ी गली प्रथा को कंटिन्यू रखा है अपनी फैमिली में। इसके लिए आपको कोई पॉजिटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। कोई आपके बड़े बुजुर्ग आपको चाह कर भी अगर आशीर्वाद देंगे तो फलित नहीं होगा। क्यों? अंतरात्मा में वो छप गया। आपके अंदर के चित्रगुप्त ने छाप दिया है कि ये कर्म जो हो रहा था ये पाप की श्रेणी में है, ये पाप की श्रेणी में है, ये गलत है, ये गलत प्रथा है, इसको बंद करो। इसको अनसुना करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ज्ञानवानों का ये कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहे। सही गलत का निर्णय करने की अब क्षमता बढ़ गई है। अब आत्मा की आवाज प्रबल तरीके से सुनाई दे रही है, उसको दबाया नहीं जा सकता।
अगर दबाया गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। भले आप जीते जागते बहुत सही लगो, उन बड़े बुजुर्गों को आप बहुत प्यारी लगो, लेकिन अंतरात्मा कचोटती रह जाएगी और नेगेटिव मार्किंग लिए हम इस संसार से विदा हो जाएंगे। कर्मों का फल किस प्रकार कैसे मिलेगा हम जानेंगे कल। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन करें, उनसे इस जिम्मेदारी को बढ़ाने और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के क्रम में उस समझ को, उस बहादुरी को अपने अंदर बढ़ाने की प्रार्थना करें कि वो बहादुरी भी दीजिए गुरुदेव, जो इस जिम्मेदारी को पूरी तत्परता के साथ निभाएं। आपके आशीर्वाद से स्थिति उच्च स्तरीय हो तो रही है, अवेयरनेस बढ़ तो रही है। अब इस बढ़ती हुई अवेयरनेस में अगर हम अपनी गलती कहीं देखते हैं तो उस गलती का डटकर सामना करें, अपने आप की जिम्मेदारी पूरी तरह से लें अपने कंधों पर। किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारी हम खुद लें। हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तत्परता से निभाएं, मुंह नहीं छुपाएं अपने आप को पीछे रखकर उस काम को नहीं करके बच जाने की स्थिति में नहीं करें, नेगेटिव मार्किंग ना करवाएं। पूरी तरह से दृढ़ होकर सिचुएशन को फेस करते हुए आप अपनी आत्मा को पुष्ट करें, आत्मा को पुष्ट करें, हनन ना होने दें उसका। हमेशा ही जब अपने आप को शीशे में देखें तो आंखें चमक जाएं पूरी तरह से। कहीं भी ये भाव ना रहे कि कहीं पे कुछ मैंने अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया, या भाव बहुत उदासीन रहे इस कर्म को करते हुए। उदासीन होकर मैंने सहायता की है, बहुत उदासीन होकर मैंने लोगों की हेल्प की है, या उदासीन होकर अपने कर्तव्यों को किया है। नहीं, पूरी दृढ़ता और तत्परता, जीवट होकर, ये सब चीजें जो फैक्टर्स हैं वो गुरु तत्व को बहुत संतुष्टि देने वाली हैं, उनके आनंद को बढ़ाने वाली हैं। दृढ़ रहे, अडिग रहे। झमेले में घुसना पड़े तो झमेले में घुसें, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, आपका क्रिएट किया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है उस झमेले में घुसकर उसको समाप्त करना। पूरी जिम्मेदारी लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाने का प्रयास करें। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन, उनका आशीर्वाद लें, दृढ़ बनते चले जाएं और सावधानी हमारे अंदर बढ़ती चली जाए। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि